नमस्कार फ्रेंड्स, मी सी अभिषेक जैन गोइंग टू डिस्कस बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट इज रिलेटेड टू लीगल कंप्लायंस ऑफ अ डिजीज पर्सन। अब ये कौन करने वाला है, कैसे उसकी कंप्लायंस इनकम टैक्स एक्ट के अंदर की जाएगी, उसका रिटर्न फाइल कैसे होगा, कौन करने वाला है, क्या उसका आईडी बंद हो जाएगा डिजीज पर्सन का क्योंकि लीगल हेड्स उसकी जगह आने वाला है एज ए रिप्रेजेंटेटिव। ये सारी बात आज हम प्रैक्टिकल वे में, क्योंकि मैं आपको प्रैक्टिकली बताने वाला हूँ इनकम टैक्स के साइड पे कि ये कंप्लायंस कैसे पूरी करनी है, किस तरीके से एक डिजीज पर्सन के लीगल हेड्स का एज ए रिप्रेजेंटेटिव आप रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, वो कंप्लायंस पूरी करेंगे और रिटर्न कैसे फाइल करेंगे, किस तरीके से एक ही लॉगिन पेन के लॉगिन से दो आईडी आपको विजिबल होंगे और कैसे उसका अप्रूवल होगा और बाद में कैसे आईटीआर एंड अदर कंप्लायंस ऑन द पार्ट ऑफ डिजीज पर्सन लीगल हेल्थ कंप्लीट करेंगे। तो आज इस वीडियो में ये सारी चीजें समझने वाले हैं बड़े प्रिसाइज और प्रैक्टिकल तरीके से। स्टे विद मी टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। हम डिजीज पर्सन के बिहाफ पे कंप्लायंस कैसे पूरी करते हैं वो हम समझने वाले हैं। यहाँ आप देख सकते हैं जो हमने लॉगिन किया वो लीगल हेयर्स के अकाउंट से लॉगिन किया है। आपके सामने विंडो है। हम बीइंग अ लीगल हेयर किस तरीके से डिजीज पर्सन की कंप्लायंस पूरी कर सकते हैं, जैसे कि रिटर्न फाइल करना, अगर कोई ऑर्डर है उसके अगेंस्ट अपील करना, उसके लिए जरूरी होगा एज अ रिप्रेजेंटेटिव अपने आप को दिखाना लीगल हेड्स को। वो दिखाने के लिए हमें कंप्लायंस पूरी करनी रहेगी, हमें रजिस्टर्ड करवाना पड़ेगा एज अ रिप्रेजेंटेटिव। माई अकाउंट के अंदर आप देख सकते हैं रजिस्टर्ड एज रिप्रेजेंटेटिव आपको दिखाई दे रहा है। जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये विंडो ओपन होगा। रिक्वेस्ट टाइप आप देख सकते हैं रजिस्टर्ड एज रिप्रेजेंटेटिव। अ यूजर कैन रजिस्टर टू एक्ट एज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अनदर पर्सन फॉर कैरिंग आउट देयर एक्टिविटीज इन ई फाइलिंग पोर्टल। तो हम रिक्वेस्ट टाइप न्यू रिक्वेस्ट रहेगी। ये सब हम ई फाइलिंग पोर्टल पे उसके बिहाफ पे, किसके बिहाफ पे, डिजीज पर्सन के बिहाफ पे रिप्रेजेंटेटिव अपनी एक्टिविटी कैरी कर सकता है, बट उसके लिए रिप्रेजेंटेटिव अपने आप को रजिस्टर करवाना रहेगा। कैटेगरी रजिस्टर करने के लिए आप देख सकते हैं एज ए कोर्ट ऑफ वार्ड्स का अगर कोई ऑर्डर है, डिजीज पर्सन लीगल है, हम यही करने वाले हैं। ल्यूनेटिक अगर कोई है उसके बिहाफ पे रिप्रेजेंटेटिव है, माइनर है, ओरल ट्रस्ट है, ट्रस्ट इन राइटिंग है, तो ऐसा कई ऑप्शन हमें दिए गए। हम डिजीज लीगल हेयर के अकाउंट से हम ये करने वाले हैं। हम अब प्रोसीड करते हैं। प्रोसीड करेंगे तो हमारे सामने ये विंडो ओपन होगा और ये मैं डिटेल्स यहाँ पे फिल करने वाला हूँ। आप देख सकते हैं ये कुछ डिटेल्स है जो हमें फिल करनी रहेगी बीइंग ए रिप्रेजेंटेटिव बनने के लिए। आप देख सकते हैं पेन ऑफ डिजीज, उसका पेन नंबर डालना रहेगा, सरनेम ऑफ डिजीज, मिडिल नेम इफ अवेलेबल, फर्स्ट नेम। तो ये हम डालने के बाद हमें डेट ऑफ बर्थ चूज करना रहेगा एंड डेट ऑफ डेथ, जो सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग जो अपलोड करने वाले हैं हम यहाँ पे, वो यहाँ पे हमें डालना रहेगा। आप देख सकते हैं नीचे कुछ डिटेल्स मांगी गई है, वो जो कि बैंक अकाउंट ऑफ लीगल हेयर। आप देख सकते हैं लीगल हेयर का बैंक अकाउंट डिटेल जो वो रजिस्टर्ड करवाना चाहता है ऑन बिहाफ एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिजीज्ड पर्सन, वो डिटेल हमें डालनी रहेगी। अकाउंट टाइप, बैंक अकाउंट नंबर, IFSC कोड और बैंक ऑटोमेटिक ले लेगा। नाउ कुछ अटैचमेंट मैंडेटरी, कॉपी ऑफ पेन कार्ड ऑफ डिजीज्ड, ये हमें डालना रहेगा। डिजीज का पेन कार्ड की जो डिटेल हमारे पास हमने ऊपर डाली है एज ए प्रूफ, उस पेन कार्ड का अटैचमेंट रहेगा। और पेन कार्ड ऑफ लीगल हेयर उसका भी हमें डालना रहेगा। देन जो मैंडेटरी है कॉपी ऑफ डेथ सर्टिफिकेट जो हमें यहाँ लगाना रहेगा। एंड जो लास्ट मैंडेटरी अटैचमेंट है वो है कॉपी ऑफ लीगल हेयर प्रूफ एज पर द नॉर्म्स मेंशन इन द ई फाइलिंग पोर्टल। ये यहाँ पे हमने जो लोकल SDM के ऑफिस से जो ऑर्डर मिला है कि लीगल हेयर्स या सर्वाइवल सर्टिफिकेट भी बोला जाता है कि एज बीइंग अ रिप्रेजेंटेटिव या जो डिजीज पर्सन है उसके बिहाफ पे जो लीगल हेयर्स होंगे उनका एक सर्टिफिकेट मिलता है, वो हमें यहाँ अटैच करना रहेगा। अगर कोई हमें अपील करनी है उस ऑर्डर के बारे में तो वो डिटेल यहाँ रहेगी, वो हमारे लिए फिलहाल रिलेवेंस नहीं रखता। तो अब हम इसको सबमिट करने वाले हैं। जैसे ही हम ये सब डिटेल भरेंगे और सबमिट करेंगे तो सबमिट के बाद हमारे आप देख सकते हैं पोर्टल पे यहाँ योर रिक्वेस्ट एज अ रिप्रेजेंटेटिव, आप देख सकते हैं जो डिटेल्स हैं सबमिट हो चुकी है। और इसकी अप्रूवल आप यहाँ एक और चीज़ देखिए, इट विल बी प्रोसेस्ड बाय द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एंड अपॉन अप्रूवल यू विल बी एबल टू परफॉर्म ई फाइलिंग रिलेटेड एक्टिविटी on behalf of deceased person
तो ये सारी एक तरीके से रिक्वायरमेंट है आपको रिप्रेजेंटेटिव बनने के लिए। आपने देखा किस तरीके से लीगल रिप्रेजेंटेटिव अपने आप को रजिस्टर करवाता है इस इनकम टैक्स पोर्टल पर। अब हम देखने वाले हैं कि उस आईडी से लॉगिन, जो कि लीगल हेड्स की आईडी है, किस तरीके से होने वाला है, और एक ही लॉगिन से 2 आईडी हमें साइमल्टेनियसली दिखाई देंगे उसके लॉगिन पे। हम देखते हैं। ये आप देख सकते हैं मैंने लॉगिन किया है लीगल रिप्रेजेंटेटिव की आईडी से। तो यहाँ पे जैसे ही अप्रूवल आ जाएगा, अप्रूवल आने के बाद जैसे ही लीगल रिप्रेजेंटेटिव अपनी आईडी से लॉगिन करेगा, उसको 2 ऑप्शन यहाँ पे दिखाई देंगे। आपको भी यहाँ दिखाई दे रहा है एज अ सेल्फ, यानी कि लीगल रिप्रेजेंटेटिव का खुद का अकाउंट, और एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डिजीज लीगल हेयर। तो हमें आईटीआर फाइल करने के लिए, अगर हम डिजीज पर्सन का आईटीआर फाइल करते हैं लीगल हेयर्स के रूप में, तो हमें ये सेकंड ऑप्शन ऑप्ट करना पड़ेगा। और आप जैसे ही हम ऑप्ट करेंगे तो इस डिजीज पर्सन का पूरा इनकम टैक्स पोर्टल का व्यू हमारे सामने होगा। उसके आईटीआर जो पहले फाइल्ड है पूरा का पूरा वैसे ही जैसे कि हम नॉर्मल वे में करते हैं। और अगर हमें सेल्फ का फाइल करना है तो हम सेल्फ पे जाके प्रोसीड कर देंगे। तो एज यूजुअल हमारे सेल्फ का आईडी भी यहाँ पे अवेलेबल होगा। होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक्स अ लॉट। Stay tuned for latest update. Thank you.